केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समाज का समरसता का संदेश दिया है। जहां पर ग्वालियर में विकास यात्रा की शुरुआत के मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संत रविदास के जीवन पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर दलित वर्ग की अनदेखी करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही बीजेपी को दलित वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी करार दिया है। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। ज्योतिरादित्य सिंधिया का कांग्रेस पर हमला, संत रविदास की जयंती पर किया माल्यार्पण, कांग्रेस पर लगाया दलित वर्ग की अनदेखी का आरोप, बीजेपी को बताया दलित वर्ग का सबसे बड़ा हितैषी। दरअसल केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने ग्वालियर दौरे पर आए थे, जहां वे मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की विकास यात्रा के आगाज के दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण किया और सामूहिक भोज में खुद खाना परोसकर सामाजिक समरसता की मिसाल पेश की। जिस देश में सदैव संतों ने, महात्माओं ने इस देश की जनता को, समूचे क्षेत्र को सदैव अध्यात्म का रास्ता दिखाने का काम किया। और संत रविदास जी महाराज उन संतों के श्रेणी में, उन महात्माओं के श्रेणी में सबसे अव्वल संतों में से हमारे संत रविदास जी महाराज। ये दिवस उनकी जयंती के मनाने का दिवस तो जरूर है, लेकिन उनकी जयंती को मनाते हुए भी ये दिवस उनके सीख, उनकी विचारधारा, उनकी सोच, एक एक व्यक्ति इस देश में उसे अपने अंतर आत्मा में अपनाए, तभी संत रविदास जी महाराज को सच्ची श्रद्धांजलि। वहीं इस दौरान केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को दलित वर्ग की अनदेखी वाला दल बता दिया और बीजेपी को दलित वर्ग का भला करने वाली पार्टी बताया, जिसको लेकर उन्होंने कई बातों को जनता के बीच भी रखा। मैंने कई योजनाओं का उल्लेख किया, चाहे उज्ज्वला योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे हमारे रेहड़ी वालों के लिए ऋण की योजना हो, चाहे आयुष्मान भारत का कार्ड हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में एक सर्वांगीण विकास की सोच और विचारधारा है। न जात पर, न पात पर, न धर्म पर, केवल केंद्रिक है, जैसे प्रधानमंत्री जी कहते हैं 100% सैचुरेशन पर, कि एक एक व्यक्ति को हर एक योजना का लाभ मिले। उसी विकास यात्रा की शुरुआत जो सीख संत रविदास जी महाराज ने दी थी, जिस मंदिर में हम लोग, प्रांगण में हम लोग उपस्थित हैं, वो मंदिर प्रांगण भी मेरे पूज्य पिताजी के द्वारा निर्मित की गई थी, मूर्ति भूप सिंह जी के द्वारा निर्मित की गई थी। संत रविदास जी जन्म उस क्षेत्र में है जहां प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन हुआ। काशी में उनका जन्म हुआ था और उसी काशी में जो छोटा प्रांगण संत रविदास जी का था, उसे भव्य रूप प्रधानमंत्री जी ने स्वयं दिया है। तो आज एक अलौकिक दिवस है, जहां केवल संत रविदास जी की जयंती हम नहीं मना रहे, लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है कि उनके दिखाए हुए पथ पर चलते हुए जन जन का विकास हो, जन जन की प्रगति हो, और यही विकास यात्रा का संकल्प है, जिसे इसी प्रांगण से, इसी मंच से उनकी जयंती के दिवस पर हरी झंडी दिखाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं के एक मंच पर आने की बात कही और उसके बाद वहीं बिखराव की बात कहकर तंज कस दिया। वहीं अब आने वाले वक्त में सिंधिया के निशाने और तेज होने की संभावना है, क्योंकि प्रदेश के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया की खास भूमिका होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, ग्वालियर।